हम इस समय खड़े हैं बहादुराबाद ब्लॉक के विधानसभा रानीपुर का यह विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2। आज विद्यालय की जर्जर हालत और समस्याओं पर चर्चा हो रही है। शासन इसका कहीं वो करा रहा सर्वे, लेकिन यह ऐसा विद्यालय है कि जहां सर्वे क्या समस्याओं का अंबार है। पहला यह कि विद्यालय अपनी ज़मीन में नहीं है, किराए पर संचालित हो रहा है और अरसे से संचालित हो रहा है। जब से प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई होगी तब से यह विद्यालय इस भवन में है। चूना और सुर्खी से बना यह विद्यालय, जिसमें कमरे नहीं हैं, 2 बरामदे हैं और एक आंगन है। यही पूरा इसका स्वरूप है। स्थिति यह है कि जो इसका मेन मुख्य द्वार है वह पूरी तरह से अब जर्जर हो चुका है। लगभग 150 वर्ष से ऊपर का यह भवन प्रतीत हो रहा है। यहाँ जिस जगह ज्वालापुर कटहरा बाजार के पास ये विद्यालय है, वहाँ कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने इस विद्यालय को संचालित करने के लिए अनुमति कभी दी थी और ये ऐसे ही चलता गया। सबसे आश्चर्यचकित करने वाला विषय ये है कि विधानसभा रानीपुर का बूथ नंबर 44 और 45 भी ये है, जहाँ पर चुनावी समर में 2 बूथ बनते हैं। इन दोनों पर बाकायदा BLO भी तैनात हैं, सुपरवाइजर का भी नाम दर्ज है और यहाँ मतदान करने लोग आते हैं। बच्चों की संख्या कुल कितनी है और क्या स्थिति है, बरसात के दिनों में ये कहाँ जाते हैं, हम यहाँ पर तैनात शिक्षिका हैं ज्योति, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। जी, ये कैसे राजपूत है। हमारे विद्यालय में 51 के लगभग बच्चे हैं और हमारा विद्यालय काफ़ी पुराना है और यहाँ पर 2 बूथ भी संचालित होते हैं। उन बूथों के लिए हटाने के लिए हमने कई बार कहा है साहब को, अपने अधिकारियों को भी, तो वो उस पर सोचते हैं मतलब कि हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बूथ में थोड़ी दिक्कत होती है आने जाने सोने के लिए, और बाकी जैसे कभी फिलहाल तो रोज़ डेली वर्क का कार्य तो हमारा आराम से अच्छे से चल जाता है, पर कभी बहुत तेज मूसलाधार बारिश ना तो यहाँ पर कमरे हैं, दिक्कत होती है। नहीं तो यहाँ पर कमरे नहीं है, 2 बरामदे हैं। जी। बरसात के दिनों में क्या होता है? बरसात के दिनों में हम जिधर को जहाँ होती है हम दूसरी तरफ बैठते हैं, पर यह हर समय छुट्टी नहीं करते हम लोग। जब कड़ी बारिश होती होगी, कमरे हैं नहीं, छत भी जर्जर है, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? जर्जर नहीं है सर, छत हमने मरम्मत करवा रखी है। हर साल ना मरम्मत रिपेयर वगैरह कराते हैं और वो देखिए लिंटर वगैरह ये सब अभी मतलब हम प्रयास करते हैं अपनी तरफ मतलब से आप कि बेटरमेंट करने के लिए कि और अच्छे से अच्छा कर सके। आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं कि जहाँ विद्यालय ही नहीं है, सुधार होना चाहिए, ना प्लेग्राउंड है, सुधार होना चाहिए सर, थोड़ा जो भी कर सके। और सर सबसे पहले आप ये अगर यहाँ से बूथ हटते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो भी यहाँ पढ़ते हैं। अगर इतने ही बच्चों की जान को या हमें इतना ज़्यादा खतरा होता तो मैं अपने बेटे को अपने साथ क्यों लाती, क्यों पढ़ाती यहाँ पे, है ना सर? मतलब क्या ऐसा नहीं लगता कि कक्षा कक्ष हो, हर कक्षा अपने अपने कक्ष में हो? लगता है सर, ऐसा लगता है कि कक्षा कक्ष होने चाहिए, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम सब होने चाहिए प्रॉपर। हम भी चाहते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर क्या ये सारी विभाग के अधिकारी आते हैं यहाँ पे? हाँ जी आते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विद्यालय में ऐसी दुर्व्यवस्था है या विद्यालय है ही नहीं है, कहीं विद्यालय बनना चाहिए? ऐसा नहीं है सर, मैं भी अपने स्तर से सब प्रयासों में लगे पड़े हैं। अधिकारी अपनी तरफ से सब प्रयासों में लगे इसका पड़े कितना किराया जाता होगा? सर इसका किराया लगभग 39 या 40 रुपये के लगभग होगा, पर वो कई विगत वर्षों से किराया प्राप्त नहीं हुआ है। हम अपने पास से मनी ऑर्डर करते थे, लेकिन अब जो वर्तमान की स्थिति है ना वो ये है कि किराया उधर से वापस आ जाता है। तो अब हमने वो सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। अब साहब जैसा भी आदेश करते हैं फिर हम कहाँ से वापस आ जाता है? जो उनका गृह है, मतलब जहाँ उनका पोस्ट होती है जिस पते पे, इस भवन के मालिक को? जी वो वहाँ से पैसा वापस आ जाता है? जी फिर लेता नहीं है? जी। क्या इसके मालिक कभी आए कि भाई हमारी ज़मीन है और अब हम हटाइए या हम अपना? सर इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ये अधिकारियों के बीच का मामला है ना। हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं
तो हमारा काम केवल बच्चों को पढ़ाने का ध्येय है मेरा। बाकी सब समस्या, अध्यापक तो वही है जो हर समस्याओं का निस्तारण कर सके और हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में उसमें उसमें जिजीविषा पैदा कर सके, जीने योग्य इच्छा लगन पैदा कर सके। अगर हम इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे सर, तो फिर हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करेंगे और सर्वाइव कैसे करेंगे। वाकई में हम सुधार चाहते हैं सर, पर है ना, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। कुल जैसे कि शिक्षिका ज्योति जी ने बताया कि इस भवन का कुल किराया 40 रुपया लगभग है। भवन के स्वामी कहीं बाहर रहते हैं, उनके एड्रेस पते पर वो शुल्क शिक्षिका के द्वारा ही भेजा जाता है, मनी ऑर्डर, लेकिन वहाँ से वो पैसा कई बार इन्होंने भेजा और वापस आ जाता है। स्थिति यह है कि इस भवन के जो स्वामित्व जिनके पास है वह भी इसको देखने नहीं आए। अधिकारी आते हैं, चुनाव में पोलिंग बूथों पर जायजा लेते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा कि ये स्कूल का स्वरूप क्या है। 2 बरामदा, 1 आंगन, सामने 1 गेट, यही कुल विद्यालय का स्वरूप है। यह अपने आप में प्रदेश ही नहीं, देश भर में एक अनूठा विद्यालय है जहाँ कमरे ही नहीं है। अभी हम इसके पहले गए थे प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 पर, जहाँ 2 बरामदे हैं। अब हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 पर। हरिद्वार जो जिला मुख्यालय है, उस मुख्यालय का यह पुराना बाजार, पुरानी बसावट, इस बीच में एक प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जहाँ भवन है ही नहीं, केवल पेड़ है और पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस विद्यालय में कुल 97 बच्चे पंजीकृत हैं। विवादित है भूमि, बताया जा रहा है शिक्षा विभाग की भूमि या नहीं है। उधार के भरोसे ये विद्यालय कभी शुरू किया गया था। बिल्डिंग पीछे दिखाएं आपको, बिल्डिंग किसी दशक में ढह गई। शिक्षकों ने बच्चियां बाहर ना जाएं शौच करने या टॉयलेट करने, अपने खर्चे से विवादित भूमि जहां मुकदमा चल रहा है वहां एक शौचालय बनवाया। मिड डे मील का सामान रखने के लिए एक छोटा सा टीन शेड इन लोगों ने अपने खर्चे पर बनाया, वह भी तमाम विवादों के बीच। कुल मिलाकर इन बच्चों को पढ़ने का कोई एक माध्यम है तो वह एक पेड़ है। जो ये किस प्रजाति का पेड़ है? ये पापड़ी। ये पापड़ी का पेड़ है जो इस विद्यालय में अध्ययन अध्यापन का पूरा आधार है। इसकी छांव में बैठकर ये बच्चे पढ़ते हैं। जब बारिश होती है तो कहाँ जाते हो? हम सर वहाँ पे बैठ जाते हैं कमरे में, जो टीन सेट का बना है। जी। तो उतने सारे बच्चे तो उसमें आ नहीं पाते, बाकी कहाँ जाते हैं? सर से बैठ जाते हैं। और कहाँ पढ़ते हो आप? इसी पेड़ के नीचे? जी सर। तो अपने घर से टाट पट्टी चटाई लाना पड़ता है या कुर्सियां हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? अदीबा। किस क्लास में पढ़ते हो? और क्या नाम है? रिया। 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 कौन से क्लास में हो? 4th। ये जो स्कूल है इसमें कमरे नहीं है, तो फिर कैसे पढ़ते हो? पेड़ के नीचे बैठ के। अच्छा, सारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं? आधे उधर चले जाते हैं। टीचर हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं तेज प्रकाश, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 5 के सहायक अध्यापक। इस विद्यालय को देखने शिक्षा विभाग का कोई जिम्मेदार कभी आया? हाँ, आते रहते हैं, बीच बीच में काफी लोग आते हैं। यहाँ पर अभी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी बृहस्पति राठौर जी भी आए थे और वो भी देख के गए थे, क्योंकि जब हमने ये थोड़ा सा टॉयलेट सही कराया तो वहाँ से जिनका जो विवादित जमीन है वो लोग वहाँ चले गए कि जिन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बना दी, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो विभाग से देखने जांच के लिए जब आए तो उन्होंने देखा तो कुछ नहीं बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुमने भाई ये विवादित था टॉयलेट क्यों बना दिया? तो हमने बोला कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो 5th क्लास की बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो वो लड़कियां मस्जिद में टॉयलेट वगैरह जाती हैं, तो बाहर के लोगों ने हमें ऑब्जेक्शन करा कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि बढ़िया लड़कियां टॉयलेट करने बाहर जा रही हैं। तो हमें भी बड़ा बुरा लगा कि यार हमारे बच्चे तो हम भी नहीं भेज सकते थे। तो हमने लड़ झगड़ के कैसे ना करके वो टॉयलेट के में सीट सही कराई थी। वो सीट सही कराने को उन्होंने उनको निर्माण बता दिया कि निर्माण करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है कौन सा नया निर्माण लग रहा है आपको। तो जिसके कारण हमने लड़ मर के ये सही कराया था टॉयलेट। तो हमने फिर लड़कियों को कम से कम और बच्चों को बाहर जाने से रोक दिया कि अब टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाते।
इसे क्या कहते हैं? आप घर से निकलते हैं तो कहाँ जाते, क्या कहते हैं? हम स्कूल घर जा से रहे हैं। घर से निकल गए तो वो बहुत जोश के साथ निकलते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं 1-1.5 घंटा तो अच्छा कटता है, सुबह सुबह के 1-1.5 घंटा थोड़ा मौसम ठीक रहता है, पढ़ाने का मन भी करता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे धूप आती है तो हम अपनी जगह बदलते रहते हैं। आप देखो, पहले वहां धूप आएगी तो थोड़ा यहाँ खिसकाएंगे, यहाँ धूप आएगी तो थोड़ा वहां खिसकाएंगे, वहां खिसकाएंगे, जाते जाते 11 साढ़े 11 तक हमारी भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डाउन होनी शुरू हो जाती है। कितने अध्यापक हैं यहाँ? यहाँ 5 अध्यापक हैं और 1 प्रधानाध्यापक है। मतलब एक 5+1 5+1 5+1 बच्चों की संख्या क्या है? 97 पंजीकृत है, कक्षा 1 से लेके 5 5 तक है जी। कुल मिला के बच्चों से भी आपने जान देखा, उनकी भी बातें सुनी, शिक्षक की भी बात सुनी गई। ये घर से निकलते हैं तो ये कहते तो हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये स्कूल तो है नहीं। पेड़ के नीचे चल रही एक कक्षा है जिसमें 97 बच्चे और कुल 6 अध्यापक उनको पढ़ाते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, इनका सहारा केवल पेड़ है। यह सवाल नहीं है, यह शासन के लिए कोई सवाल नहीं है, शासन के लिए बहुत बड़ा आईना है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग या उसके जिम्मेदार आते भी हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।